अगर आपने अभी तक दलित दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी। युवाओं और कुछ प्रोफेशनल्स के साथ चर्चा करते हुए यह बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद हैं। इन तस्वीरों में वह बोलते हुए नहीं बल्कि सबको सुनते हुए दिख रहे हैं। ऐसा वह युवा करता है जिसमें सीखने की ललक हो। आकाश आनंद की लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें वह पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच घिरे रहते हैं। वह सबको सुन रहे हैं, सबसे अपनी बात कह रहे हैं। आकाश आनंद अब जमीन पर दिख रहे हैं। तो क्या यह माना जाए कि आकाश आनंद एक उभरते हुए युवा नेता हैं जो बहुजन राजनीति या सीधे कहें तो देश की राजनीति में दस्तक देने को तैयार हैं? दरअसल आकाश आनंद की सक्रियता काफ़ी कुछ बयां करती है। हाल ही में बसपा प्रमुख सुश्री मायावती ने आकाश आनंद को मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी देकर उन पर भरोसा जता दिया है। उन्हें इन 3 प्रदेशों में संगठन को मजबूत करने का जिम्मा सौंपा गया है। 2018 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में 6 सीटें जीतने वाली बसपा 2023 में और अधिक सीटें जीतना चाहती है। 2023 में ही मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं। वहां 2013 में 4 सीटें जीतने वाली बसपा 2018 में अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। अपनी खोई हुई साख फिर से वापस पाना आकाश आनंद के लिए चुनौती हो। तो वहीं गुजरात में विधानसभा चुनाव इसी वर्ष के आखिर में होने हैं। खबर है कि वहां आकाश आनंद दलित और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में अपनी सक्रियता बढ़ाएंगे। इसके पहले वह पंजाब विधानसभा चुनाव में सक्रिय रहे थे। हालांकि वहां बसपा के हाथ कुछ नहीं लगा। ऐसे में आकाश के सामने कठिन चुनौतियां हैं। 2017 में लंदन से पढ़ाई कर लौटने के बाद से ही आकाश पर्दे के पीछे रहकर अपनी बुआ बसपा प्रमुख मायावती के साथ राजनीति का कहरा सीखने लगे थे। बुआ मायावती कभी उन्हें सामने लाती हैं, कभी छुपा लेती हैं। लेकिन बसपा प्रमुख ने जिस तरह आकाश को गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का जिम्मा सौंपा है, उससे साफ है कि उन्होंने अपने भतीजे आकाश की पॉलिटिकल लॉन्चिंग कर दी है। इन तीनों राज्यों के चुनावी नतीजे बताएंगे कि आकाश आनंद चुनावी गणित सीख गए हैं या फिर उन्हें अभी और मेहनत करनी है। नतीजे यह भी बताएंगे कि आकाश आनंद के रूप में बसपा और बहुजन समाज को एक उभरता युवा नेता मिल गया है या उसे अभी और इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित।